मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट 3 के अपने सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम गिडेन्स का संरचनाकरण सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गिडेन्स का संरचनाकरण सिद्धांत। ठीक है। गिडेन्स द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत है जो संरचना तथा एजेंसी में से किसी को प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि इन दोनों की व्याख्या पारस्परिक निर्भरता के आधार पर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संरचना और एजेंसी में से किसी एक को प्राथमिकता नहीं है, वरन दोनों की व्याख्या है पारस्परिक निर्भरता के आधार पर। ठीक है। चलिए, साथ ही यह सिद्धांत सामाजिक तथ्यों की विवेचना में लघु या बृहत उपागम में से किसी एक के आधार पर कोई विश्लेषण करना सही नहीं मानता। वो कहता है एक के विश्लेषण से समाधान हो ही नहीं सकता। ठीक है। गिडेन्स ने संरचनाकरण के सिद्धांत को मुख्य रूप से अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज की रचना में प्रस्तुत करने के साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख अपनी एक अन्य पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी में किया है। समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आज संरचनाकरण के इस सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में देखा जाने लगा है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, गिडेन्स ने पहले समाजशास्त्र के संस्थापित सिद्धांतों के द्वारा एक ऐसे द्वैतवाद को विकसित किया गया था जिसके अंतर्गत व्यक्तिकर्ताओं अथवा सामाजिक संरचनाओं में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व देने का प्रचलन हो गया था। गिडेन्स ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में इस द्वैतवाद को एक सहगामी द्वैधता के रूप में बदलने का कार्य किया है। ये सहगामी द्वैधता वह दशा है जो सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक दूसरे से भिन्न दो तथ्यों या दशाओं की संयुक्तता या पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करती है। पृथकता को नहीं, पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का निर्माण व्यक्तिकर्ताओं के बिना संभव नहीं है, जबकि कर्ताओं के व्यवहारों को निर्देशित और व्यवस्थित करने में उन संरचनाओं की विशेष भूमिका होती है जिनमें बहुत सी संस्थाओं, प्रतिमानों तथा संसाधनों का समावेश होता है। इस अर्थ में संरचनाकरण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य संरचना तथा व्यक्तिकर्ताओं के विभेद को दूर करना है। गिडेन्स ने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि सामाजिक संरचना किसी भौतिक संरचना जैसे मकान की संरचना है, पेन की संरचना है, इन सब की तरह अपरिवर्तनशील नहीं है कि एक बार हो गई तो दोबारा बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं है। भौतिक संरचना को एक विशेष रूप और आकार मिल जाने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसके विपरीत सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तियों की जिन अंतरक्रियाओं और सामूहिक शक्ति से होता है, उनमें एक निरंतरता होने के कारण सामाजिक संरचना के रूप और आकार में भी बदलाव आता है। इस दृष्टिकोण से जिस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संरचनाओं की रचना और पुनर्रचना की
प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, उसी को गिडिंस ने संरचनाकरण बताया है। तो मैंने आपको इसमें क्या बता दिया, संरचनाकरण क्या है ये भी गिडिंस ने स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट है कि संरचनाकरण के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंध को एजेंसी तथा संरचना के संबंध के रूप में बदल दिया। ठीक है, इस संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को ही उन्होंने एजेंसी तथा संरचना की सहगामी द्वैधता कहा है। तो ये दोनों टर्म आपको समझ आ गए, एक तो संरचनाकरण क्या है ये समझ आ गया, दूसरा सहगामी द्वैधता क्या है ये भी समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विवेचना के आधार पर एंथनी गिडिंस के विचारों से संबंधित कुछ प्रमुख आधार मैं आपके समक्ष रखती हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आ जाएगा। पहला जो आधार है वो देखिए, गिडिंस ने व्यक्ति अथवा एजेंट के महत्व को स्पष्ट करने वाले सिद्धांतों तथा समाज या संरचना में से किसी एक की प्राथमिकता वाले सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करके इन दोनों से संबंधित विचारों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ये माना कि समाज विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार न तो व्यक्तिकर्ताओं के अनुभव हैं और न ही एक विशेष प्रकार की सामाजिक समग्रता। दोनों में से किसी को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में इसका संबंध एक समय और एक स्थान के अनुसार व्यवस्थित होने वाले व्यवहार के कुछ विशेष तरीके हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, एजेंसी तथा संरचना को एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता है। तो बच्चों, पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, एजेंसी और संरचना को एक दूसरे से अलग करके आप नहीं समझ सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, इसका तात्पर्य है कि सभी सामाजिक क्रियाओं की एक संरचना होती है। कोई भी क्रिया हो उसकी संरचना अवश्य होगी, एवं सभी संरचनाओं में व्यक्तियों की बहुत सी पारस्परिक क्रियाओं का समावेश अवश्य होगा। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई कि सामाजिक क्रियाओं की हर कोई भी सामाजिक क्रिया हो संरचना अवश्य होगी, और सभी संरचनाओं में व्यक्तियों की बहुत सी पारस्परिक क्रियाएं होंगी। इस प्रकार एजेंसी और संरचना मानवीय क्रियाओं तथा व्यवहारों के रूप में आपस में एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, संबद्ध रहती हैं। इस दृष्टिकोण से संरचनाकरण वह दशा है जो एजेंसी तथा संरचना की सहभागी द्वैधता अथवा पारस्परिक आदान प्रदान की प्रकृति को स्पष्ट करती है। ठीक, तो मैंने दो आधार स्पष्ट कर दिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आधार में गिडिंस क्या कहते हैं कि संरचनाकरण के विश्लेषण में मानवीय व्यवहारों का विशेष स्थान होता है। मानवीय व्यवहारों का विशेष स्थान होता है, लेकिन इन व्यवहारों की पुनरावृत्ति भी होती रहती है। इसका अर्थ है कि मानव की सभी क्रियाएं केवल उसी के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं, बल्कि व्यक्तियों की विभिन्न अंतर क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसी दशाएं भी निर्मित होती हैं जो मानवीय व्यवहारों को नया रूप देने लगती हैं। ठीक, मानव व्यवहारों का बदलता हुआ रूप ही मानवीय चेतना और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। तो बच्चों, मैंने आपको 3 आधार स्पष्ट कर दिए जो गिडिंस ने इस संबंध में आपको दिए हैं। अब देखिए, अब मैं आपको चौथा आधार दिखाती हूँ। गिडिंस ने मानवीय चेतना की प्रतिवर्ती प्रकृति को मानवीय अंतर्क्रियाओं की पुनरावृत्ति के एक प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानवीय कर्ता केवल स्वयं के प्रति ही चेतन नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा संरचना से संबंधित प्रचलित विशेषताओं को भी व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया जाता है।
इस तथ्य के द्वारा गिडेंस ने विचारों के तार्किक आदान प्रदान की उस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है जिसके द्वारा कर्ता के व्यवहारों, विभिन्न संरचनाओं तथा मानवीय चेतना का निर्माण होता है। इस तरह गिडेंस ने एजेंसी तथा संरचना से संबंधित विषय को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया संबंधी तथा गतिशील तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। तो बच्चों, मैंने आपको गिडेंस द्वारा दिए गए ये कुछ प्रमुख आधार थे जो आपको बता दिए। अब मैं आपको बहुत संक्षेप में संरचनात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्वों से अवगत कराती हूँ। तो पहला तत्व है एजेंट। गिडेंस ने संरचनाकरण संबंधी विचार को एजेंट अथवा व्यक्तिकर्ताओं की अवधारणा से आरंभ किया है। कर्ता ही अपने विचारों और गतिविधियों को एक विशेष भौतिक और सामाजिक संदर्भ में संचालित करते हैं। ठीक है। दूसरा है अभिव्यक्ति संबंधी तथा व्यवहारिक चेतना। इसमें क्या होता है? अभिव्यक्ति संबंधी चेतना का संबंध कर्ताओं की उस योग्यता से होता है जिसके द्वारा वे अपनी क्रियाओं को शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। व्यवहारिक चेतना का रूप उन क्रियाओं में स्पष्ट होता है जो कर्ताओं द्वारा इच्छित होती हैं लेकिन जिन्हें वे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो दोनों बातें हो गई, अभिव्यक्ति संबंधी और व्यवहारिक संबंधी चेतना। अब तीसरा देखिए, तीसरा है एजेंट से एजेंसी की ओर संक्रमण। इसमें क्या है? व्यवहारिक चेतना के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा जो वास्तविक क्रियाएं की जाती हैं उनके आधार पर कर्ता ही एक एजेंसी अथवा अभिकरण के रूप में बदल जाते हैं। एजेंसी को परिभाषित किया है गिडेंस ने। एजेंसी का संबंध उन घटनाओं से है जिसका कारण स्वयं व्यक्ति अथवा कर्ता होते हैं। कारण यह है कि जो कुछ घटित होता है वह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें व्यक्तियों का सहभाग ना हो। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, क्रिया में शक्ति का समावेश। संरचनाकरण की विवेचना में गिडेंस ने एजेंसी शब्द का प्रयोग शक्ति के अर्थ में किया है। यह शक्ति एजेंसी के रूप में कर्ताओं की क्रिया में निहित होती है। इस शक्ति का संबंध कर्ताओं द्वारा अपनी सामाजिक क्रियाओं में विभेद करने की योग्यता तथा परिस्थितियों को बदलने की क्षमता से होता है। ठीक। अब पांचवां देखते हैं। पांचवें में क्या है? पांचवें में है संरचना व्यवस्था तथा संरचना की द्वैधता। तो इसमें क्या है? इसमें गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत का वास्तविक आधार उनके द्वारा प्रस्तुत संरचना व्यवस्था तथा संरचना की द्वैधता संबंधी विचार हैं। तो ये दोनों चीज़ों पर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। संरचना क्या है वो बता दिया मैंने आपको कि संरचना कुछ विशेष नियमों तथा संस्थाओं का प्रतिमान है जो स्वयं कर्ताओं द्वारा अपने विभिन्न व्यवहारों के दौरान निर्मित और पुनर्निर्मित होता रहता है एवं समय और स्थान के अनुसार विभिन्न रूपों में बना रहता है। ये तो संरचना हुई। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों की वह प्रणाली है जो व्यक्तिकर्ताओं तथा समूहों के संबंधों से निर्मित और पुनर्निर्मित होती है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब तीसरा देखिए, इसमें संरचना की द्वैधता क्या है? तो संरचना की द्वैधता यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर गिडेंस ने संरचनाकरण की विवेचना की है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि एजेंट तथा संरचनाएं विभिन्न घटनाओं के स्वतंत्र सेट नहीं हैं। समान रूप से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने के बाद भी वे एक सहगामी अथवा परस्पर निर्भर द्वैधता, दो चरों की संबद्धता को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचनात्मक विशेषताएं उन व्यवहारों का माध्यम और परिणाम दोनों होती हैं जो सामाजिक जीवन के दौरान कर्ताओं की क्रियाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसी अर्थ में संरचना तथा एजेंसी के अस्तित्व को एक दूसरे से पृथकता में नहीं समझा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।